कि जो टेटू वटू बनवाया, टेटू का कोई लड़का था आप लोग? हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ, कुछ खाना नहीं मिला वहाँ। कोई ऐसा कैंडिडेट जिसका बीपी बढ़ गया हो, ऐसा कोई था क्या? हाँ, बीपी तो खुद बीपी मेरा ही बढ़ गया था। हाँ, 7 लड़का के बुलाया, एक बार में 7 लड़का, एक बार में 7 लड़का घुसाया, फिर नोकनी, पाइल्स और सारा सारा सब कुछ कान वान नाक सब एक बार में साफ कर देख लिया। जैसे कोई ऑपरेशन का कैंडिडेट मिला था वहाँ पे क्या? हाँ, जो प्राइवेट पार्ट भी चेक हो रहा है? हाँ, प्राइवेट पार्ट सब। उसमें मतलब डॉक्टर अपने हाथ से चेक कर रहे हैं कि खुद? नहीं, हम लोग जो फिजिकल में जो पास हुए डॉक्यूमेंट जो मिला था वो लाना जरूरी है, क्योंकि वो देखता है जिसका वो नहीं होगा उसको हाइट और चेस्ट फिर से नाप रहा है, क्योंकि हम अंडर बैठे ओवर बैठे उनका जांच हो रहा है क्या? हाँ, वो जैसे कितने लड़का आए होंगे यहाँ पे? 200 लड़का और 50 लड़के थे। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अनिल विथ नेशन में। श्रीमती होटल के बाहर यहाँ बहुत सारे हमारे भाई लोग रुके थे जिनका मेडिकल कल था। इन लोग का लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आज इन लोग जाएगा अपना रिजल्ट लेने के लिए, तो इन लोग को आज पता चलेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो आइए इन लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोग का कल का जो प्रोसेस हुआ उस एंट्री से लेकर आपका क्या क्या प्रोसेस हुआ और कैसे कैसे हुआ, आप इन लोग से पूछते जाते हैं। आइए भैया लोग, आ जाइए सब लोग। आप लोग का कैसे कल जो आप लोग पकड़िए, आप लोग का एंट्री किए तो आपको गेट पर क्या डॉक्यूमेंट्स लगा आप लोग को? गेट पे तो सिर्फ एक आधार कार्ड और एक एडमिट कार्ड वो चेक किया। उसका मतलब वहाँ 2 गेट है, मतलब एक गेट 1 एक गेट 2, मतलब 2 तरह से ले रहा है। हम लोग का गेट 2 था। गेट 1 में मतलब गेट 2 से हम लोग एंटर किए, उसके बाद आधार कार्ड और मेरा एडमिट कार्ड देगा, एडमिट कार्ड लेके एंटर कर दिया। फिर फ़ोन जमा सबका ले लिया। फ़ोन जमा लेने के बाद फिर डायरेक्ट वहाँ ले गया बिठाने के लिए। बिठाने के बाद उसके बाद एक फॉर्म दिया था ना, एक फॉर्म दिया था भरने के लिए। हम लोग फॉर्म भरे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मतलब 10 का मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट और एसडीओ का जाति, एसडीओ का आवासीय और फोटो, मतलब ऊपर रहना चाहिए। हाँ, एसडीओ मतलब कम से कम एसडीओ लेवल का होना चाहिए। कम से कम एसडीओ, फिर जाति। एसडीओ का चल जाएगा, डीसी का भी चल जाएगा, सीओ लेवल का नहीं चलेगा। हाँ, जाति, फिर एनेक्जर हम लोग का मांगा। एनेक्जर मतलब जो आपका कैटेगरी का एनेक्जर। हाँ, एनेक्जर हम लोग, एनेक्जर मतलब जो बन रहा है वो उसका जरूरत पड़ रहा है ना? हाँ, एनेक्जर का जरूरत। अगर आप ऑनलाइन बनवा लिए एनेक्जर नहीं भी लाइएगा कोई। हाँ, वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट है मतलब एसडीओ का, तो आपको एनेक्जर का जरूरत नहीं है। एनेक्जर का जरूरत नहीं है। और मान लीजिए जिनके पास नहीं है तो एनेक्जर से उनको मिल रहा था छूट। मेरे पास ऑनलाइन एसडीओ का नहीं था जारी परमिट, ऑफलाइन वाला दिए तो हो गया। आपके पास नहीं था, ऑफलाइन दिए तो वैलिड हो गया ना? हाँ, दोनों है तो ऑफलाइन वाला ही लग रहा है। नहीं, दोनों दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। हो गया, एक मार्कशीट हो गया और एक जातीय आवासीय हो गया, जातीय एसडीओ का और आवासीय एसडीओ का, और बाकी आधार कार्ड ले लिया। और क्या लगा था? और फोटो 2, और एक फॉर्म दिया था भरने के लिए हम लोग को। और जो फॉर्म होता है वो हर एक कास्ट का एनेक्जर बाय आता है। हम लोग का एनेक्जर 1 था, तो कल एससी का था, ओबीसी, एसटी, जनरल सबका एनेक्जर बाय जाए। वो फॉर्म हम लोग भर दिए। और फॉर्म भरने के बाद फिर हम लोग को मतलब थंब ले लिया उसमें, उसके फिर जमा दे दिए। फिर हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ हो गया। अच्छा, थंब में कोई लड़का लोग था मतलब कि जो छठा था, जिसका थंब नहीं काम कर रहा था? हाँ, छठा है हम लोग का। जिसका थंब नहीं लिया उसको 70 फॉर्म भरना पड़ेगा। 70 फॉर्म भरना पड़ेगा। 70 फॉर्म भरना पड़ेगा। 11-12 बजे छोड़ेगा। यहाँ पे लड़का था नहीं ले रहा था। तो जो आने वाले हैं जीडी का कैंडिडेट, उन ध्यान रखिएगा कि आपका उंगली अगर किसी तरह से स्क्रैच आ गया होगा तो आप बोरो प्लस लगाएं। हम लोग को सैनिटाइजर दे रहा था। हाँ, सैनिटाइजर। किसी तरह से प्रॉब्लम ना रखें, एकदम स्मूथ रखें फिंगर को, क्योंकि अगर आपका फिंगर काम नहीं करेगा तो बहुत तरह का दिक्कत आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि भाई लोग बता रहे हैं कि कल जिनका फिंगर ने काम नहीं किया उन लोग को शायद रात 12 बजे तक वहीं पे रखा था और बहुत तरह का फॉर्म भरना पड़ा। और जैसे कि बाहर हम जैसे वहाँ गए थे गेट पर, तो वहाँ एक डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट टांगा हुआ है। तो मतलब उतना ही मांगा जा रहा है कि उससे एक्स्ट्रा कुछ मांगा जा रहा है? नहीं, उतना ही, उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। पिछले बार हुआ था क्या, हायर एजुकेशन भी उसका उतना नहीं मांगा, सिर्फ 10th लेवल का ही, उतना कुछ नहीं मांगा। मतलब 10th का आपका सर्टिफिकेट सारा है, बाकी बात आपका 12th ग्रेजुएशन ना रहे चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेजुएशन भी डाले, 12th भी डाले, फिर भी नहीं लगा उसका कोई। उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन जैसे इसका जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसको गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले गया ब्लड, यूरिन और एक्सरे लेने के लिए। मतलब कैंप के अंदर हॉस्पिटल अपना इसका नहीं है, बाहर जाते हैं? वो 1 घंटा यहाँ से हम। कितना दूर होगा यहाँ से? लगभग 25 किलोमीटर होगा। लगभग 25 किलोमीटर ना? हाँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स अभी हम आपको पिन कर देंगे और वहाँ का भी वीडियो है वो दिखा देंगे। जो डॉक्यूमेंट्स है उसका ओरिजिनल आपको तो लेके आना है, लेकिन सबका एक जेरोक्स करके लाना है और उसमें अपना साइन कर लेना है ना भैया? मतलब सबका जेरोक्स लगता है ना? 10th का मार्कशीट का 2 जेरोक्स लग रहा है। और जो हम लोग दिए जीरोक्स, उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना नाम और रोल नंबर लिख के देना पड़ता है वहाँ। तो आप जेरोक्स जो करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स का 2-2 कर लेंगे, क्योंकि भैया बता रहे हैं कि किन्हीं डॉक्यूमेंट्स का जो है जेरोक्स 2 को लग रहा है। एक लग रहा है, वो एग्जिट करने वक्त। हाँ, तो 2 को करा लेंगे। और दूसरी बात कि क्या बोले भैया, फोटो कितना लग रहा है?
फोटो हम लोग को तो 2 पासपोर्ट लगा, अभी और लग सकता है आज कोई। तो देखिए फोटो 2 लग रहा है, लेकिन आप 4 लेके आइएगा, और फोटो जो लाइएगा सो हाल फिलहाल का लाइएगा। ऐसा नहीं कि आपका पुराना हाँ, फोटो हो पुराना। और आपका फेस से मिसमैच करे। तो आप Mismatch फोटो जो नहीं लाइएगा करना। वो मतलब हाल फिलहाल खिंचा लीजिएगा। हम और मेरा कहना माने तो आप लोग अभी फोटो निकलवा लीजिए और वही ला लेके आइएगा। आप 4 फोटो ले आइए। नाम भी गलत नहीं रहना चाहिए, अगर नाम गलत नाम वाम कुछ गलत नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट छांट देगा। नाम डॉक्यूमेंट्स में क्या? नाम, रोल नंबर, तोल नंबर। 10th का मार्कशीट में नाम दूसरा है हाँ और यहाँ आपका नाम अलग है। हाँ, एप्लीकेशन और इनको दीजिए ना, माइक में नहीं आ रहा होगा आवाज़, आप यहाँ ले बोले अगर जैसे कि वहाँ आपका 10th का मार्कशीट में नाम अलग है और यहाँ पे नाम अलग है, फॉर्म डालने टाइम अलग डाल दिए हाँ। तो कोई चांस नहीं है, होगा ही नहीं। जैसे भैया बता रहे हैं कि आपका जैसे नाम जो है सो डॉक्यूमेंट्स में जो है, और जो आपका यहाँ सीआरपीएफ के पास जो डाटा है उसमें अगर कहीं मिसमैच किया, आपका टाइटल में भी मिसमैच किया, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अरुण कुमार यादव है और इसमें अगर अरुण यादव है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप वो मिला लीजिएगा कि डायरेक्ट निकाल देगा, डायरेक्ट बाहर कर देगा। 4-5 दिन का टाइम कुछ नहीं, कोई नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट रिजेक्ट। रिजेक्ट। हाँ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहा है, उसको आप पहले करवा लीजिए अगर हो सके तो। अब ज़्यादातर का यही दिक्कत होगा कि टाइटल में दिक्कत होता होगा, नाम का सबका वही रहता होगा। जैसे किसी का कुमार यादव है तो किसी का डायरेक्ट कुमार है, किसी का यादव, तो वो सब चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। एक अक्षर मैच होना चाहिए। हाँ, मतलब और जो अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना तो हाँ। उसके लिए 4 दिन टाइम मिल रहा है। जैसे ये सब डोमिसाइल वगैरह कुछ हाँ। इस सब में दिक्कत हुआ था। नहीं है तो 4 दिन टाइम मिल रहा है। हाँ, मतलब जो बाहरी डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें अगर आपका कोई दिक्कत है, जैसे डोमिसाइल हो गया, रेसिडेंशियल और आपका जाति वाला हो गया, तो ये सब के लिए टाइम मिल रहा है 4 दिन का। लेकिन जो आपका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए 10वां का, उसमें और यहाँ जो आपका डाटा उसमें अगर मिसमैच कर रहा है तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। और आप लोग का मेडिकल का प्रोसेस मतलब आप फर्स्ट टाइम आए थे कि इसके पहले भी मेडिकल कहीं दिए नहीं, थे? फर्स्ट टाइम था मेरा। तो मतलब मेडिकल कैसा लगा? मतलब यहाँ अच्छा तरीके से ले रहे हैं, वैसा हाँ, कोई यहाँ दिक्कत नहीं ना? डॉक्टर लोग सब बहुत बढ़िया हैं। डॉक्टर लोग कोऑपरेटिव है ना? तो हम लोग के जो डॉक्टर थे, मेरा मतलब टेबल नंबर 3 में था, हाँ, उधर के मतलब डॉक्टर बहुत अच्छे थे। कितना टेबल है अंदर में? दो ग्रुप है, मतलब 1 और 2 में, उसमें टोटल कितना हम टेबल लोग होंगे? का रांची 2 में था। रांची तो 2 में? 2 में 4 डॉक्टर लोग थे। और रांची 1 में कितना डॉक्टर था? तो कल टोटल कितना लड़का आए होंगे यहाँ पे? 200 लड़का और 50 लड़के थे। 200 लड़का 50 लड़की। हाँ। और लड़का लड़की का मेडिकल इस बार सेम साथ हो रहा है। हाँ, पिछला बार हो रहा था कि लड़का कंप्लीट होने के बाद लड़की लोग का स्टार्ट होता था ना? नहीं, लड़का लोग का हम लोग का अलग साइड हो रहा है, लड़के लोग का मतलब लेकिन दोनों का सेम डेट में हो रहा है ना? हाँ, पिछला बार के मतलब बाद में होता था, लड़का कंप्लीट होने के आज बाद। सेम हो रहा है, सेम। तो प्रोसेस के क्या क्या स्टार्ट हुए मेडिकल का, आप जरा बताते जाइएगा डिटेल में, जहाँ तक आप मतलब पहले हम बता लोग का पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, हाँ उसके बाद फिर ले जाया गया जिधर मेडिकल मतलब होगा उस साइड, हाँ। वहाँ पे बिठा के फिर 4 पेज का फॉर्म भरवाया गया। फॉर्म डाल दिए, उसके फॉर्म बाद में क्या डालना होता है? मतलब अपना डिटेल या उस कोई अपना related? डिटेल डालना है। फिर वहाँ आपका मतलब कोई दिक्कत होता है तो सर बता देते हैं ना? मतलब कोई शरीर भरने में में? प्रॉब्लम है कि क्या है कि नहीं है, वो उसमें यस नो करना रहता, हाँ वो आप वहाँ कर दीजिएगा। साइन करना पड़ता, मम्मी पापा का नाम फॉर्म डाल दीजिएगा, तो सारा बताएंगे वहाँ, एक एक पेज क्या क्या लिखना है सब बताएंगे। हाँ। फिर फॉर्म डलवाने के बाद बैठा दिए, उसके बाद फिर हम लोग का मेडिकल स्टार्ट हुआ। मेडिकल कहाँ स्टार्ट से हुआ, स्टार्ट हुआ? मेडिकल पहले आँख से स्टार्ट हुआ। हाँ। आँख चेक हुआ, फिर नाक कान चेक हुआ, नाक चेक हुआ, दांत चेक हुआ, मतलब ऊपर से नीचे तक ना? ऊपर से सुनिए, एक और जो फिजिकल में जो पास हुआ डॉक्यूमेंट जो मिला था, हाँ। वो लाना जरूरी है, क्योंकि वो देखता है जिसका वो नहीं होगा उसको हाइट और चेस्ट फिर से नाप रहा है, क्योंकि हम लोग के केबिन में वो हुआ था इसलिए। अच्छा, और एक चीज़ और हमारे ध्यान में आया कि चेस्ट जिनका जिसे लिखा हुआ है कि किन्हीं का अंडर वेट है, ओवर वेट है, उनका जांच हो रहा है क्या? हाँ, वो जैसे हो रहा है, जिसका मतलब अंडर ओवर नहीं लिखा हुआ, उसका नहीं हो रहा? उसका नहीं हो रहा है, चेस्ट और हार्ट जिनका हो चुका उसका दोबारा नहीं ना हो रहा है? उसका नहीं हो रहा, लेकिन हाँ वो डॉक्यूमेंट हम लोग का लिया था, फिजिकल का डॉक्यूमेंट रहना हम चाहिए लोग ना? का देखा था, इसलिए हम लोग का जिसका इसका था उसका कुछ नहीं नाप रहा, जिसका इसका नहीं था हाँ। उसका हाइट चेस्ट फिर से नाप रहा है। तो डॉक्यूमेंट जो आपका फिजिकल के टाइम में जो मिला है उसको लेके आना है, ताकि आपका जो भी मेजरमेंट है दोबारा नहीं होगा, और आपके पास होगा तो आप लेके आइएगा। आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे का प्रोसेस बताइए। और उसके बाद फिर हम लोग का वो चेक होने के बाद फिर हम लोग का आँख चेक हो गया, आँख चेक होने के बाद फिर आँख चेक हो जाने के बाद उसके बाद सारा बॉडी एक बार में चेक कर लिया, तो मतलब 7 लड़का के बुलाया, एक बार में 7 लड़का, एक बार में 7 लड़का, 7 लड़का घुसाया, फिर नोकनी पाइल्स और सारा सारा सब कुछ, कान वान नाक सब एक बार में साफ देख लिया सारा। अच्छा, प्राइवेट पार्ट भी चेक हो रहा है? हाँ, प्राइवेट पार्ट सब। उसमें मतलब डॉक्टर अपने हाथ से चेक कर रहे हैं कि खुद नहीं, हम लोग का खुद से ही बोलता है कि ऐसे करो, और हम लोग देख लेते हैं वो सब। बैच में अपना हाथ से भी चेक करना है, जैसे आपको पहले बोलेंगे कि प्राइवेट पार्ट पकड़ के दिखाओ ऐसे वैसे, हाँ। उसके बाद फिर वो अपना हाथ से भी देखेंगे। और एक चीज़, जैसे कोई ऑपरेशन का कैंडिडेट मिला था वहाँ पे क्या? हाँ, जो कोई ऑपरेशन, क्या चीज़ का ऑपरेशन था? उसका मतलब हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराया हुआ था, हाँ तो उनका जांच हुआ तो वो बोले उसका कट मतलब कट का निशान था वहाँ पे, हाँ।
ओपन सर्जरी होगा तो उनको उसका बोला- निशान था। हाँ उसमें जो फॉर्म भरते हैं ना हाँ। उसमें लिखा रहता है कि आपको सर्जरी कराएं कि एस या नो रहता है। हाँ। अब वहाँ एस डालिएगा तो ठीक है, नो डालिएगा वहाँ डॉक्टर अगर जिन अनुभवी रहेगा हाँ। वो देख लेगा, वहाँ दिख ही जाता है, उसका दिख तो गया मतलब उनका क्या किया, दिख गया उनको तो? उनको रीमेडिकल मिलेगा, बोला रीमेडिकल में दिक्कत नहीं होगा, रीमेडिकल में फिट हो तो जाएगा। फिर से चेक करेगा अल्ट्रासाउंड। और मान लीजिए जो कराया है और मान लीजिए पिछला बार वो बहाली में गया था हाँ। और उनका रीमेडिकल दिया था उस चीज़ के लिए और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स उनको फिट का मिल गया है, हाँ। तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ आप दिखा सकता है ना उस चीज़ के लिए। वैसे नहीं, वैसे तो यहाँ नहीं देखे। नहीं, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोसिल का ऑपरेशन था, वो पिछला मेडिकल में गया था रीमेडिकल, हाँ। और उसको पिछला मेडिकल में डॉक्टर साइन करके दिया है कि नहीं आप फिट हैं, हाँ। तो वो चीज़ दिखाने के बाद यहाँ मान जाएगा। वैसे तो जैसे यही लड़का मेडिकल मिला यही नहीं, मेडिकल वैसे था, लड़का ITB मिला नहीं, हो सकता है वो कोई। हाई लेकिन हम कंडीशन लोग का था। यहाँ पे एक लड़का था तो उसको मिला तो उसको बोला रीमेडिकल में आप फिट हो जाइएगा, रीमेडिकल में मेरे बैच में एक लड़का था, हाँ। उसको मतलब नाक में DNS का सब प्रॉब्लम बता दिया, तो पिछली बार यही बैच में यही फिट था, हाँ। तो उसको बोला ठीक है हम तुम्हारा फिर से देख रहे हैं। हाँ। फिर से उसको दूसरा डॉक्टर पास ले गया, वही कैबिन से दूसरा कैबिन में, हाँ। वहाँ उसको फिट कर दिया। इस तरह का भी हो रहा है, मतलब अगर यहीं आप फिट थे तो वो थोड़ा सा मतलब दे रहा है रिलैक्स कि ना हम चेक कर रहे हैं फिर से और तुम्हारा। ये आपका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट कितने देर में दे देते हैं? वो आज बोला हम लोग को शाम को मतलब रिपोर्ट 5 कल बजे नहीं मिला था, आज नहीं मिला कल नहीं मिला था, कल और वहाँ आज मिला। आप लोग का फाइनल रिजल्ट भी मिल जाएगा? हाँ कि किसका फाइनल क्या हुआ, नहीं, हुआ। गेट 1 हम लोग गेट 2 में थे ना, तो गेट 2 का आज बोला आज देंगे, गेट 1 का बोल रहा है कल देंगे, मतलब गेट 1 का कल देगा, गेट 2 का आज। हाँ गेट 2 का आज देगा। और बाकी मतलब मिला जुला के बोला जाए तो नॉर्मल मेडिकल हो रहा है वैसा? हाँ मतलब उतना नहीं मोर। नॉर्मल उतना कोई अच्छा, कि कोई ऐसा कैंडिडेट जिसका बीपी बढ़ गया हो, ऐसा कोई था क्या? हाँ बीपी तो खुद बीपी मेरा ही बढ़ गया था। हाँ, तो हम पहले भी वीडियो में हम बताए थे हाँ। कि जो भी कैंडिडेट है मतलब घबराना नहीं। आप ज़्यादा उस टाइम कुछ सोच रहे थे क्या? हाँ, दिमाग वहाँ हम चैनल पे पहले भी अपलोड कर दिए थे कि हम GD साहब का मेडिकल फिट होकर आए हैं, नॉर्मल मेडिकल होता है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप ये सोच के जाइए कि हम मेडिकल फिट हैं और फिट होकर निकलेंगे। तो अच्छा, फिर जैसे कि आपका मेरा बीपी हाई हो गया होगा तो उसमें हमको री देगा, वो री देंगे। डिपेंड कर सकता है उस पर। अगर दो तीन बार जांच किया था कि एक ही बार किया? हाँ, 2 बार जांच हुआ था। तो हर प्रत्येक बार बीपी बढ़ा मिला कि नहीं, एक बार घटा? बढ़ा हुआ मिला, फिर एक बार घटा। हाँ, तो दूसरा बार नॉर्मल हो गया था? अब पता नहीं 140 हुआ था। जैसे नॉर्मल हो गया होगा तो यहीं फिट कर देगा, और मान लीजिए बढ़ा हुआ रहेगा हाँ। तो फिर री में भेजेगा। मतलब डायरेक्ट नहीं ना छांटता ना उसमें। छाटेगा किसी को नहीं, एकदम ज़्यादा मतलब एकदम बहुत टफ प्रॉब्लम रहता है ना, सबका री हम देगा। लोग का बैच में 3 लड़का का बीपी हाई हो गया था। हाँ, तो होता है, सबका होता है। हम वीडियो इसमें बना के चैनल पे अपलोड कर दिए थे, शायद 16 तारीख को हम दे दिए थे कि आपको घबराना नहीं है, आपका बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। एक शायद लड़का का कलर ब्लाइंडनेस में भी था वहाँ पे। तो कलर ब्लाइंडनेस जिसका दे दिया होगा तो उसका डायरेक्ट रिजेक्ट करेगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है। 2-3 बार पढ़वा रहे हैं, जैसे कि एक बार डायरी पढ़वा रहे हो ना, उसमें हाँ, छापा होगा एक बार वो मतलब नहीं पढ़ पाया तो थोड़ा देर के बाद फिर उसको पढ़वाएं, दूसरा डॉक्टर आए, हाँ। फिर से उसको पढ़वाएं तो फिर नहीं पढ़ पाया। तो उसको मतलब पता चांस नहीं- पूरा दे रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत है तो डॉक्टर लोग पूरा मौका दे रहे हैं हाँ, आपको कि मौका आप दे रहे हैं। वो मतलब अपने से छांटना नहीं चाह रहे हैं, अगर आपके अंदर कमी नहीं है तो वो नहीं छांटेंगे। छाटना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, अगर ठीक है। कमी है तो तभी आप छटाइएगा। वो अपना मतलब तरफ से ओवरऑल जो लड़का लोग आएंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ ITBP? यहाँ ये आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, रूम भी मिल जाएगा आपको। शाम में मतलब 5:30 बजे के भी आसपास यहाँ से निकलिएगा हाँ। तो 6 बजे वहाँ रिपोर्टिंग होता है। हाँ। आराम से वहाँ रिपोर्टिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल हो सकता है तो लेकर नहीं भी आ सकता है, लेकिन मोबाइल लाइएगा तो वहाँ गेट पास से जमा लेता है अच्छा, मोबाइल। मोबाइल रखने का सुविधा वो दे रहे हैं? हाँ, वो इस तरह का वो लगा देंगे, दिखा दीजिए थोड़ा। इस तरह का लगा देखिए, इस देंगे तरह से। पीछे। क्या कि मोबाइल लाना दिन- जरूरी है, और क्या कि दिन- बिना और- मोबाइल का नहीं आ सकता, बहुत तरह का होता है। हम लोग का नाम लिख देता है, रोल नंबर नाम लिख के और मोबाइल जमा रहता हाँ, है। फिर और हम दिन- लोग वहाँ फिर जमा ले लिया, उसको निकालने के लिए नहीं बोला। हाँ हाँ, और दिन भर मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा। रात में जब आप निकलिएगा हाँ। बैग रहेगा आपके पास दिन भर, हाँ। लेकिन मोबाइल आपके पास नहीं और रहेगा। बैग में कुछ खाने का सामान ले लिया क्योंकि हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ, कुछ खाना नहीं मिला वहाँ। मतलब जो मतलब आपका- वहाँ खाना का व्यवस्था नहीं नहीं, था? खाना का व्यवस्था नहीं था। रहेगा वही आप खा सकते हैं। अपना कुछ कुछ दिक्कत नहीं। मतलब खाने का व्यवस्था हाँ, आपको खुद अपना लेके आना? केला वेला कुछ खाने के लिए, हाँ, मतलब मतलब जो फ्रूट भी फ्रूट खाना- ले लिए, जैसे एनर्जी बना रहे हैं, क्योंकि हमको 2 बार वॉमिटिंग हो गया। इस एनर्जी बनाएगा तो आपको थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा इस टाइप का। तो आप लोग कुछ खाने के लिए ले सकते हैं, मतलब बाहर से ही सुबह से एंट्री करा रहे हैं, 10 बजे 10 बजे छोड़ रहे हैं। एक बार आपको भूखे पेट रहना पड़ेगा। और एक चीज़ और था जिसका जो थोड़ा नस उस निकला रहता है, हाँ। तो जिसे जंपिंग करा के दिख रहा था, और मतलब घूम के दिख रहा होगा हाँ, पीछे से, ऐसे खड़ा किया होगा इस तरह जंपिंग करा के देख जंपिंग रहा कराने के बाद। और एक चीज़ और प्रॉब्लम है, जिसे बहुत सारे भाई पूछ रहे थे जिनका नॉर्मल जैसे कि जिसका किसी का नॉर्मल नस है ना, हाँ। तब नहीं छांटना। नहीं छाट रहा है। जिसका वेरिकोस वेन है हाँ। तभी उसी को छांटना। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो बहुत कमेंट में आ रहा है कि जो टेटू बनवाया, टेटू का कोई लड़का था आप लोग ग्रुप में? नहीं, हम लोग सिर्फ पूछा सर कि आप लोग को टेटू ने बनवाया? नहीं सर, हम लोग का देख लिया, सारा बॉडी ऐसे ही मतलब पूरा होती हो गया था टेटू ना। वाला को शायद रिजेक्ट कर रहे होंगे ना? हाँ, रिजेक्ट तो कर रहे होंगे नहीं मतलब। कर रहे, हमको तो इसमें पॉइंट दे चुके थे, कट लगा हुआ है, हाँ इसमें पॉइंट दे चुके थे। फिर डॉक्टर आए, हाँ। मतलब उनको लगा कि कोई चीज़ का यहाँ ऑपरेशन किया हुआ नस उसका। हाँ। फिर डॉक्टर आए, दवा हुआ के देखे, हाँ। उनको लगा नहीं ऐसा ही मतलब कटा है, तो फिर नहीं कुछ हुआ।
मतलब वही यार, ऐसा नहीं कि हम लोग को वहाँ 5 बजे चला जाना, आराम से 6 बजे जाइए, आपका नाम के अनुसार वहाँ बुलाएगा। ये नहीं कि हम पहले चले गए तो आप मतलब पहले एंट्री हो सीरियल गया। नंबर पहले से डाला हुआ है हाँ, ना? पहले ही नहीं उसी कि के अनुसार बैठा है। ये नहीं कि पहले से ये नहीं कि पहले 4 बजे चलना, पहले मेरा एंट्री आगे हो जाएगा। जाने पीछे जाने से मतलब नहीं कोई है, मतलब आपका नहीं है। वहाँ सीरियल नंबर बना हुआ है। आप लेट से भी जाएंगे तब भी आपको वहीं पे बैठना होगा, वहाँ आपका सीरियल नंबर आया उसी के अनुसार आपको बैठना होगा, है ना? हाँ, वहाँ 6 बजे ही पहुँचिएगा, आराम से अपना नाम बुलाएगा, वेंडर ले लीजिए और बैग वैग जमा दे दीजिए। फिर आप सबसे पहले फिंगरप्रिंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये नहीं लेगा फिर दिक्कत हो लेकिन जाएगा फिंगर बहुत का ज़्यादा। प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, तो हम पहले भी बताए थे कि अपना फिंगर को सेफ रखिएगा, और अगर वैसा थोड़ा बहुत स्क्रैच आ रहा है तो ब्रोप्लस वगैरह लगा के, और जैसे भी होता है उसको क्लियर रखने का कोशिश कीजिएगा। स्मूथ रहेगा तो आपका फिंगरप्रिंट काम क्योंकि करेगा। फिंगर 5-6 बार ही ले रहा है, बाकी उसके बाद फिंगर में दिक्कत हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओवरऑल जो भाई लोग बता रहे हैं कि मेडिकल नॉर्मल हो रहा है, और वहाँ के जो सर लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, कोऑपरेटिव है। अगर आपको उनका मन नहीं है कि कोई भी लड़का छट के यहाँ से जाए, लेकिन अगर आपका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी आपको छाटेगा, अन्यथा आपको नहीं छाटेगा। और इन लोग का आज रिजल्ट मिलने वाला है। हम उम्मीद करेंगे कि जितने मेरे भाई ये सब फिट होके जाएँ और आने वाले दिन के लिए अपकमिंग फौजी बने। और आपको मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।